राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। श्री पद्म पुराण में तुलसी को पूर्व जन्म में जालंधर नामक दैत्य की पत्नी वृंदा बतलाया गया है। जालंधर को लोकहित में मारने के लिए भगवान विष्णु को शालिग्राम बनना पड़ा, इसीलिए इसको समस्त ब्रह्मांड भूत विष्णु का प्रतीक माना गया है। भगवान शिव ने स्कंद पुराण के कार्तिक महात्म्य में शालिग्राम का महत्व वर्णित किया है। भगवान विष्णु के वरदान से वृंदा को तुलसी का पौधा बनना पड़ा, जिसे सर्वत्र पूजा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वृंदा की भक्ति और विष्णु के प्रति उनका समर्पण ही तुलसी की पत्तियों में सुगंध बनकर आया है। प्रतिवर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को महिलाएं तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराती हैं। भारतीय नारी तुलसी को सौभाग्यदायिनी मानकर उनकी पूजा और व्रत करती हैं। तुलसी विवाह का उत्सव यूं तो सारे भारत में प्रचलित है, लेकिन विशेष रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। चूंकि भगवान विष्णु का विवाह तुलसी के साथ हुआ था, इसीलिए तुलसी का नाम विष्णु प्रिया भी है। तुलसी भगवान विष्णु को इतनी प्रिय है कि उसके बिना वे कोई भोग स्वीकार नहीं करते। जो प्रतिवर्ष तुलसी का विवाह कराता है, उसको इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होता है। श्री पद्म पुराण में तुलसी के विवाह और महत्व का विस्तृत उल्लेख मिलता है। हिंदू परिवारों में तुलसी विवाह के बाद ही विवाहोत्सव शुरू होते हैं। कार्तिक मास में तुलसी के दर्शन, स्पर्श, ध्यान, अर्चना, आरोपण एवं सिंचन से अनेक युगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसे भगवान कृष्ण के चरणों में चढ़ाने से मुक्ति मिलती है। तुलसी समस्त सौभाग्यों को देने वाली और आदि व्याधि को मिटाने वाली है। तुलसी के बिना जितने भी कर्म कांड किए जाते हैं, वे सब निष्फल होते हैं, क्योंकि इसके बिना देवता भी प्रसन्न नहीं होते। हर शाम तुलसी के पौधे की पूजा, आरती और उसके नीचे दीपक जलाने से सती वृंदा की कृपा प्राप्त होती है और भगवान विष्णु स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। सोमवती अमावस्या को तुलसी की 108 परिक्रमाएं करने से दरिद्रता मिटती है। मरते हुए व्यक्ति के मुख में तुलसी एवं गंगा जल डालने से वह त्रिदोष नाशक महाऔषधि बन जाता है तथा आत्मा पवित्र होकर मुक्ति प्राप्त करती है। पूजन विधि किस प्रकार करनी चाहिए? यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। कुछ लोग तुलसी विवाह के लिए कार्तिक शुक्ल नवमी की तिथि को भी उपयुक्त मानते हैं, तो कुछ एकादशी से पूर्णिमा तक तुलसी पूजन करके 5वें दिन उनकी विवाह रस्म निभाते हैं। कहीं कहीं नवमी, दसवीं व एकादशी को व्रत एवं पूजन कर अगले दिन तुलसी का पौधा किसी ब्राह्मण को दान देने की भी प्रथा है। इस दिन उपवास रखने का भी विधान है, जिसमें अन्न का सेवन न करके केवल फलाहार लिया जाता है। आमतौर पर कार्तिक स्नान करने वाली स्त्रियां तुलसी तथा शालिग्राम का विवाह करती हैं, नए कपड़े, जनेऊ आदि का दान करती हैं। भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके उन्हें वस्त्र और आभूषण से सजाकर गाजे बाजे समारोह के साथ तुलसी चौरा पर ले जाया जाता है। फिर उस जगह विधि पूर्वक पूजन के बाद दोनों का विवाह रचाया जाता है। उस अवसर पर स्त्रियां विवाह के गीत गाती हैं। तत्पश्चात व्रत की समाप्ति की जाती है। कुछ स्त्रियां तुलसी की 108 परिक्रमाएं करके उसे भोग पकवान चढ़ाकर भोजन अर्पित करती हैं। यजमान विवाह के दिन सायंकाल स्नान आदि से पवित्र होकर धुले हुए वस्त्र पहने मंडप में कुशासन पर उत्तराभिमुख होकर बैठ जाए और धर्मपत्नी को अपने दाईं ओर बिठा ले। समस्त सामग्री को यथा स्थान रख ले, शिखा बंधन कर ले और आम्र पल्लव या कुश से समस्त सामग्री एवं अपने ऊपर जल छिड़क ले। तत्पश्चात विवाह का संकल्प ले। संकल्प यजमान हाथ में अक्षत, जल, पुष्प, दक्षिणा, द्रव्यादि लेकर भगवान विष्णु का स्मरण कर तुलसी विवाह का निम्न प्रकार से संकल्प लें। आज मैं कार्तिक शुक्ल द्वादशी को श्री महाविष्णु की प्रसन्नता के लिए तुलसी विवाह करूंगा और उसके अंगभूत गणेश पूजन करूंगा। ऐसा कहकर संकल्प का जल, अक्षत आदि छोड़ दें। गणेश स्मरण संकल्प के बाद गणेश जी का ध्यान करें और गणेश जी की प्रतिमा पर अथवा सुपारी पर मौली लपेटकर गणेश प्रतिमा बना लें और उस पर हाथ के अक्षत, पुष्प और दूब अक्षत चढ़ा दें। उसके पश्चात हाथ में पुष्प लेकर भगवान विष्णु का पूजन करें। ओम श्रीमन नारायणाय नमः, ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। इस प्रकार बोलते हुए भगवान श्री हरि विष्णु को पुष्प समर्पित करें।
ओम श्रीमन्नारायणाय नमः आवरणार्थे पुष्पम समर्पयामि। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः स्थानीयं जलम समर्पयामि। इस प्रकार से आप मंत्र बोलते हुए श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए पूजन प्रारंभ करें। इस तरह से आपको श्री हरि विष्णु को मधु, शक्कर, पंचामृत और वस्त्र अर्पित करने हैं, उपवस्त्र अर्पित करने हैं, यज्ञोपवीत करना है, चंदन समर्पित करना है, पुष्प समर्पित कीजिएगा और तुलसी दल समर्पित कीजिएगा। बिना तुलसी दल के कोई भी भोग प्रभु स्वीकार नहीं करते हैं, इसीलिए तुलसी दल समर्पित करना सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। उनके भोग में तुलसी दल अवश्य ही डालिएगा। अब हम पौराणिक कथा सुन लेते हैं जो इस व्रत के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। श्री पद्म पुराण में ऐसा वर्णित किया गया है कि प्राचीन काल में जालंधर नामक एक दैत्य ने अपने उत्पातों के कारण सभी को भयभीत कर रखा था। उसकी पत्नी वृंदा रूपवती होने के साथ साथ एक पतिव्रता स्त्री थी। उसी के प्रताप से वह सर्व विजयी बना हुआ था। उस दैत्य से भयभीत होकर ऋषि मुनि और देवतागण भगवान विष्णु के पास अपनी विपदा सुनाने पहुँचे। तो उन्होंने वृंदा का पति धर्म भंग करके उसका बल छीन करने का निश्चय किया। भगवान विष्णु ने अपनी योग माया से एक मृत शरीर वृंदा के आंगन में फेंकवा दिया। उसे अपने पति का शरीर समझकर वृंदा ने उसका आलिंगन कर लिया। इसके उसका पति धर्म नष्ट हो गया, जबकि उसका पति तो देवलोक में इंद्र से युद्ध कर रहा था। इधर वृंदा का सतीत्व नष्ट हुआ तो उसका पति युद्ध में हार कर मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब वृंदा को सारी स्थिति समझ में आई तब वह भगवान का छल कपट था यह जानकर उनसे क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शाप दे दिया कि जिस प्रकार तुमने मुझे छल से पति वियोगी बनाया है, ठीक उसी तरह तुम भी अपनी पत्नी का छल पूर्वक हरण होने पर उसके वियोग को सहने के लिए मृत्यु लोक में जन्म लोगी। इतना कहकर वृंदा अपने पति के शव के साथ उसके वियोग में तड़पती हुई सती हो गई। कालांतर में रामावतार के समय भगवान राम को सीता का ऐसा ही वियोग सहना पड़ा। पार्वती ने वृंदा की भस्म में तुलसी, आंवला और मालती के वृक्ष लगाए। इनमें से तुलसी को भगवान विष्णु ने वृंदा का रूप समझकर अपनाया। भगवान ने तुलसी बनकर सदा ही तुम मेरे साथ रहोगी ऐसा वृंदा को आशीर्वाद दिया। जो भी तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा वह परम धाम को प्राप्त होगा। यही कारण है कि शालिग्राम की पूजा के बिना, तुलसी दल चढ़ाए बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इसी प्रकार स्त्रियां प्रतिवर्ष तुलसी का विवाह भगवान विष्णु की प्रसन्नता पाने के लिए करती हैं। एक जो तुलसी विवाह के लिए कथा पढ़ी जाती है वह बहुत ही उपयोगी है और इसे सभी बंधुओं के साथ बैठकर कथा पढ़नी चाहिए। एक परिवार में ननद और भाभी रहती थी। ननद अभी कुंवारी थी, वह तुलसी की बड़ी सेवा करती, पर भाभी को वह सब फूटी आंख न सुहाता। कभी कभी तो भाभी गुस्से में कहती कि जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। यथा समय जब ननद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के गहनों में बदल गई। वस्त्र के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। चारों तरफ ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई हुई। उसकी भाभी की भी एक लड़की थी। भाभी अपनी लड़की से कहती कि तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी तेरी बुआ की तरह ही फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी सेवा में बिल्कुल भी नहीं लगता। उसके विवाह का समय आया तो उसने सोचा कि मैंने जैसा व्यवहार अपनी ननद के साथ किया उसी कारण उसे इतनी इज्जत मिली है, क्यों ना अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही करूं। उसने तुलसी का गमला तोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी व पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रहे तथा जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में भी सभी लड़की की बुराई कर रहे थे। भाभी ननद को कभी घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा क्यों ना मैं बहन से भी मिलकर आऊं। उसने अपनी इच्छा अपनी पत्नी को बताई तथा सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा तो भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा, और तो कुछ नहीं है, यही ले जाओ। ये दुखी मन से चल दिया। बहन ने नगर के पास पहुंचकर
एक गौशाला में गाय के समीप उसने ज्वार का थैला आगे उलट दिया तो गौपालक ने कहा कि सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो। उसने उससे सारी बात बता दी। तब सोना मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया। बहन बड़ी प्रसन्न हुई। जैसी प्रसन्नता उनकी बहन को मिली है वैसी ही आप सभी को मिले। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसी माता को सींचने जाते हैं। सब कोई तो सींच के आती जाती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसी माता से रोजाना कहती, तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिडला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठा का बास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झीड़कार दे, साई का राज दे, दाल भात का जमीन दे, ग्यारस की दीन दे, कृष्ण को कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माता सूखना प्रारंभ हो गईं। एक दिन भगवान कृष्ण ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमावे गावे, तो भी तुम कैसे सूख रही हो। तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती हैं जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती हैं। मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्ण जी को कांधा कहाँ से दूंगी। थोड़े दिनों बाद ही बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसे उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठी ही नहीं। सब कोई कहने लगे, पाप घाट की माला फेरती होगी जिससे इतनी भारी हो गई है। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। सबसे पूछने लगे, इतनी भीड़ क्यों हो रही है। सब लोग बोले, एक बुढ़िया माई मर गई है, पापनी थी, इसीलिए किसी से उठ ही नहीं रही है। जब भगवान बोले कि इसके कान में एक बात कह दो तो वह उठ जाएगी। सबने कहा, तुम भी मन की निकाल लो। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू बीडला सींचे मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठा का बास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की काठ ले, झालर की झीड़ कार ले, साई का राज ले, दाल भात का जमीन ले, कृष्णा का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कांधे पर लेकर गए और उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसा उसको मुक्ति करी ऐसा हमारी करियो, जैसे उसको कांधा दिया वैसे सबको दियो। इस तरह से बोलते हुए तुलसी माता की कथा पढ़ें और अपने सौभाग्य को बढ़ाने वाली तुलसी माता की कथा पढ़ें। पढ़ने से आपका सौभाग्य में भी वृद्धि होगी और आपके घर में सुख और ऐश्वर्य और धन और वैभव का वास होगा। हे तुलसी माता, जैसी सबकी प्रार्थना सुनती हैं वैसी हमारी भी प्रार्थना सुने और हमारे परिवार को भी सुखी करें।